नमस्कार, स्वागत है आपका। आप है न्यूज़ 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ आशा झा और उम्मीद करते हैं कि आप तंदुरुस्त होंगे, सेहतमंद होंगे। कोरोना से बचाव ही एकमात्र इस वक्त सही तरीका है जब बहुत तेजी के साथ मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो एक अपील आप सभी से करना चाहते हैं, प्लीज़ घर पर रहिए, क्योंकि आपका घर सबसे ज़्यादा सुरक्षित जोन है आपके लिए। स्टे होम, स्टे सेफ, ये न्यूज़ 24 आपसे गुजारिश करता है। और अब एक बहुत अहम खबर की बात हम आपके सामने करने वाले हैं। ये खबर दिल्ली से सामने आई है। खबर ये है कि एक कोरोना संक्रमित शख्स का इलाज दिल्ली में चल रहा है, कुछ अलग तरीके से चल रहा है। जो तरीका है वो है प्लाज्मा थेरेपी। अब ये बहुत इनोवेटिव, क्रांतिकारी कदम हो सकता है। और इसके बाद सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जिस तरीके से इलाज हो रहा है, क्या ये समझा जाए कि हमने कोरोना का काट ढूंढ निकाला है? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी प्रशांत मौजूद हैं। लगातार कोरोना पर हर एक अपडेट में इनके साथ आपके सामने लेकर हाजिर होती हूं। तो आज फिर हम प्लाज्मा थेरेपी को समझने की कोशिश करेंगे, कितना सक्सेसफुल है, क्या कोरोना का इलाज इसे समझा जाए, हर एक सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले प्रशांत, स्वागत है आपका और आपसे यही जानना चाहती हूँ, प्लाज्मा थेरेपी है क्या? देखिए, प्लाज्मा थेरेपी को अगर हम एकदम सरल शब्दों में बताने की कोशिश करें तो प्लाज्मा थेरेपी उन मरीजों से लिए हुए सेल्स हैं जो मरीज ठीक हो चुके हैं, यानी कि जो मरीज ठीक हो गए, जिनको कोविड-19 था, जो पॉजिटिव केस थे और वो रिकवर करके ठीक हो गए, तो उनके शरीर में से जो एंटीबॉडीज हैं, उन एंटीबॉडीज को ले लिया जाता है कि उन एंटीबॉडीज की वजह से ही वो ठीक हुए थे। तो उन एंटीबॉडीज को लेकर उसको निकाल कर उसके बाद फिर जो संक्रमित है, जिसका केस पॉजिटिव है, उसके शरीर में उसको इंजेक्ट किया जाता है, जिससे जो शरीर में कोशिकाएं हैं वो धीरे धीरे करके उन एंटीबॉडीज के जरिए और ताकतवर हो जाती हैं और वो वायरस से लड़ने के लिए सक्षम होने लगती हैं और फिर वो व्यक्ति जो संक्रमित है वो ठीक होना शुरू हो जाता है। ये जो थेरेपी है, प्लाज्मा थेरेपी, मैं आपको बता दूं कि 10 साल पहले जब H1N1 जब आया था, स्वाइन फ्लू आया था और 2018 में इबोला आया था, उस दौरान भी इसका इस्तेमाल किया गया था। तो ये काफ़ी कारगर साबित हुआ था। इसे देश के अलग अलग हिस्सों में ट्रायल किया जा रहा है, दिल्ली के अंदर किया जा रहा है। इसके अलावा सबसे पहले केरल में इसको ट्रायल शुरू किया गया था और जापान में भी जो टाकेडा करके कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसने भी ये अपने यहाँ ट्रायल शुरू किया है कि प्लाज्मा थेरेपी के जरिए जो व्यक्ति ठीक हो गए उनके शरीर से एंटीबॉडीज को निकालकर जो संक्रमित व्यक्ति हैं उनके शरीर में डाला जाए, जिससे उनकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ना शुरू हो जाए और उस एंटीबॉडीज के जरिए वो वायरस से लड़ने के लिए वो शरीर जो है वो स्वस्थ होने लगे। तो मतलब मैं अगर आसान सी भाषा में आप सभी को समझाऊं तो मान लीजिए 2 कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं, एक रिकवर कर रहा है, एक व्यक्ति की हालत बिगड़ती जा रही है। उस केस में जो ठीक होता जा रहा है, क्योंकि हम सभी के शरीर में एंटीबॉडीज होती हैं, इम्यूनिटी जो होता है, इम्यूनिटी अगर जिसके शरीर में मजबूत एंटीबॉडी है, यानी उसकी इम्यूनिटी अच्छी है, उस मजबूत एंटीबॉडी को लेकर के एक ऐसे शख्स जो कि ठीक नहीं हो पा रहा उसके शरीर में डाला जाता है, इन्फ्यूज किया जाता है। ये सही कह रही हूँ? बिल्कुल, एकदम। मैं और आसान तरीके से बता दूं कि ये जो एंटीबॉडीज हैं ये ब्लड में मौजूद होती हैं, सभी के ब्लड में मौजूद होती हैं। तो ब्लड प्लाज्मा जो होता है उसमें पहले एंटीबॉडीज में से ये क्या करा जाता है कि ब्लड निकाला जाता है, ब्लड के अंदर से प्लाज्मा होता है, ब्लड प्लाज्मा होता है, ब्लड प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी सेल्स होते हैं, उनको निकाला जाता है और उसके बाद उनको इंजेक्ट किया जाता है दूसरे के शरीर के अंदर, जो बीमार है, जो बीमार शरीर है। उसके इंजेक्ट करने से जो शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता है, एंटीबॉडी सेल्स हैं, वो तेजी के साथ में डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और वो वायरस से लड़ने लगते हैं। एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई बुरे वायरस आपके शरीर के अंदर इंजेक्ट हो गया है और आपका शरीर उससे नहीं लड़ पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपके क्योंकि आपकी जो एंटीबॉडीज हैं वो आपकी कमजोर है, ऐसे में उनको मजबूती देने के लिए दूसरे के एंटीबॉडीज जो कि ज्यादा ताकतवर हैं वो आपके शरीर में इंजेक्ट कर दिए जाते हैं प्लाज्मा के जरिए और उससे आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ने लगती है और वायरस जो है वो कमजोर पड़ जाता है। तो ये आसान शब्दों में अगर हम बात करें तो प्लाज्मा के जरिए, ब्लड प्लाज्मा के जरिए एंटीबॉडीज को निकाला जाता है और उन एंटीबॉडीज को दूसरे के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। मतलब 2 कोरोना संक्रमित अगर हैं तो उनमें एक व्यक्ति दूसरे को ठीक करने का उसमें साहस है, उसकी एंटीबॉडीज। इसे प्लाज्मा डेराइव्ड थेरेपी बोलते हैं।
प्लाज्मा डेराइट थेरेपी, थेरेपी बिल्कुल। और इस थेरेपी के जरिए बहुत हद तक ये माना जा रहा है कि एंटीबॉडीज जब आपके शरीर में जाएंगे तो आपके शरीर और ज्यादा मजबूत हो जाएगा और फिर वो उस वायरस से लड़ने के लिए इतना ताकतवर हो जाएगा कि वायरस आपके ऊपर उस तरह से अटैक नहीं कर पाएगा और कमजोर पड़कर आपके शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से इस वायरस को दबाने के लिए एक ये प्लाज्मा थेरेपी अपनाई जा रही है और इसका ट्रायल शुरू करा गया है। केरल के अंदर भी इसका ट्रायल शुरू किया गया और अब दिल्ली के अंदर भी इसका ट्रायल शुरू अभी केरल में ट्रायल ही है। कितने लोगों पर केरल में ट्रायल किया जा रहा है? केरल में सरकार से अनुमति मिल चुकी थी इसको लेकर और अभी जो वहां पे है वो ट्रायल केसेस में है, क्योंकि ये एक तरीके से कहा जाए कि ये थेरेपी पे अभी तक बहुत ज्यादा पुख्ता कुछ निकल के नहीं आया, लेकिन उम्मीद मानी जा रही है कि अगर एंटीबॉडीज को हम शरीर के अंदर इंजेक्ट करते हैं, जो ताकतवर एंटीबॉडीज हैं, उससे वायरस कमजोर पड़ेगा। तो ये अब ट्रायल बेसिस पे काम चलना शुरू हो गया है। जापान में भी इसके ऊपर ट्रायल चल रहा है क्योंकि कोई वैक्सीन नहीं है कोरोना से लड़ने के लिए। ऐसे में ये एक अल्टरनेट ढूंढा गया है और अगर ये अल्टरनेट सक्सेसफुल होता है तो ये बहुत बड़ा मददगार होगा कोरोना की लड़ाई। अभी की स्थिति में क्या प्रशांत, मैं ये कह सकती हूँ कि कोरोना का काट हमें मिलता दिखाई पड़ रहा है? बिल्कुल, देखिए फिलहाल अगर बात करें तो ये काट दिखाई पड़ता है। ट्रायल जो है वो केरल के श्री चित्र तृणूल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हुआ है। इसकी जो डायरेक्टर हैं वो आशा किशोर हैं। उन्होंने भी इसके बारे में कई अहम जानकारियां दी थी और उन्होंने बताया था कि एंटीबॉडीज होते क्या है। पहले हमें ये भी जानना होगा कि एंटीबॉडीज क्या होते हैं। ये एक तरीके से प्रतिरोधक क्षमता, बिल्कुल ये एक तरीके से प्रोटीन से बनते हैं। इसमें इम्यून कोशिकाएं होती हैं जो कि बी लिम्फोसाइट कहते हैं, इनको बी लिम्फोसाइट कहते हैं। ये इम्यून कोशिकाएं होती हैं। जब भी कोई शरीर से कोई बाहर चीज यानी कि जो पहुंचती है, शरीर में कोई भी चीज जब बाहर से पहुंचती है तो ये कोशिकाएं जो होती हैं वो अलर्ट हो जाती हैं। जैसे वायरस जैसे कोई भी वायरस आपके शरीर में पहुंचा तो ये जो कोशिकाएं हैं, इम्यून कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं अलर्ट हो जाएंगी, अपना काम शुरू कर देंगी क्योंकि इनको लगता है कि शरीर के अंदर कोई गलत चीज आ गई है, अब इससे लड़ना है हमको। तो ये इम्यून कोशिकाएं शुरू हो जाती हैं और ये जो वायरस या बैक्टीरिया होता है उसके जो विषैले पदार्थ होते हैं, जो नेगेटिव पदार्थ हैं उसके, उनसे लड़ने का काम शुरू कर देती हैं। तो इस तरह से इन एंटीबॉडीज का काम अपने आप शुरू हो जाता है और ये एंटीबॉडीज जो व्यक्ति ठीक हो चुके हैं उनकी एंटीबॉडीज यानी कि इतने कारगर हैं, उनके शरीर के अंदर जो कोशिकाएं हैं वो इतनी कारगर हैं कि उनसे दूसरे को भी सही किया जा सकता है। और जो दूसरे व्यक्ति जिनकी कोशिकाएं कमजोर हैं, इम्यून कोशिकाएं जिनकी कमजोर हैं, उनको इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे उनके अंदर एक तरीके से कहा जाए कि एक ताकत उनको अंदर डाल दी जाती है जिसके जरिए वो जो विषैले पदार्थ हैं उनसे लड़ने की क्षमता फिर दोबारा से डेवलप होना शुरू हो जाती है बहुत तेजी के साथ में और इस वायरस पर कंट्रोल पाया जा सकता है। अब बड़ी अच्छी खबरें प्रशांत और बहुत स्पष्ट तरीके से आपने समझाया कि क्या है ये प्लाज्मा थेरेपी। लेकिन भारत में और अच्छी खबरें भी आ रही हैं, जैसे कि अहमदाबाद में JBRC के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपनी पहली स्टडी जीनोम को लेकर के पूरी कर ली है। ये अच्छी खबर सामने आ रही है और इसके बाद हालांकि अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा जब कोरोना को लेकर के वैक्सीन बनाने की उनकी तैयारियां शुरू होंगी या फिर उसे अमली जामा पहनाया जा सकेगा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि पॉजिटिव वे में इस पर काम होते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी अपील की थी कि वैक्सीन इसका डेवलप कीजिए। लेकिन प्रशांत, सवाल ये कि एक तो भारत की सिर्फ बात कर लें, अभी तक कितने केसेस ऐसे हैं जिन पर ट्रायल हो रहा है और विदेशों में हमें क्या कोई सफल परीक्षण इसका देखने को मिला है? देखिए, जापान में इसमें टाकेडा करके फार्मास्यूटिकल कंपनियां वो इस पर ट्रायल कर रही है। इसके अलावा अमेरिका में बात हो रही है। मैं आपको बता दूं कि कोरोना मरीज में अगर एंटीबॉडीज सीरम दिया जाता है तो ये करीब 3 से 4 दिन तक रहता है बॉडी के अंदर और इसका असर 3 से 4 दिन में दिखना शुरू हो जाता है। अमेरिका भी इसके ऊपर ट्रायल कर रहा है और इसके अलावा जो खास तौर से जो नाजुक मरीज हैं जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है उनके ऊपर ये ट्रायल किया जा रहा है। भारत के अंदर भी केरल में इसको ट्रायल किया जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली के अंदर ट्रायल शुरू हुआ है, इसका आज ही ट्रायल शुरू हुआ है। और ये वैक्सीन जो है, ये थेरेपी जो है वो वैक्सीन से एकदम अलग है। ये हार्मफुल नहीं है। देखिए, ये बिल्कुल भी आपको समझना होगा कि किसी दवा का रिएक्शन हो सकता है शरीर के अंदर, क्योंकि केमिकल्स से बनती है दवा तो उसका रिएक्शन हो सकता है। लेकिन इसमें क्या है कि सीधे एंटीबॉडीज को प्लाज्मा के जरिए आपके शरीर में डाला जा रहा है, ब्लड प्लाज्मा के जरिए। तो इसमें आपके लिए हार्मफुल कुछ भी नहीं है और इसमें इसीलिए शायद इस ट्रायल को मंजूरी दे दी गई है, क्योंकि जो भी ह्यूमन ट्रायल होता है उसके पहले कई सारी चीजों का प्रोटोकॉल को पूरा करना पड़ता है और उसके बाद ही फिर ह्यूमन ट्रायल
के लिए अनुमति मिलती है, लेकिन इसमें कोई भी नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है। ये एक कारगर कदम हो सकता है। अगर ये सफल परीक्षण हो गया तो बहुत बड़ी जीत। लेकिन दुनिया में अभी तक कहीं पे रिजल्ट अभी इसका सामने डिक्लेयर नहीं किया गया। बिल्कुल, अभी तक रिजल्ट इसका डिक्लेयर नहीं किया है, क्योंकि अगर ये अब इंडिया के अंदर अगर बात करें हम लोग, तो ये काम अभी हाल फिलहाल में शुरू हुआ है। आज दिल्ली के अंदर हुआ है, केरल के अंदर भी इसके ऊपर रिसर्च चल रही थी और इसकी रिसर्च लगभग कंप्लीट हो चुकी है। तो अब इस रिसर्च के बाद से इसको ट्रायल बेसिस पे शुरू करना। कितना वक्त लग सकता है प्रशांत? ये 3 से 4 दिन के अंदर रिजल्ट इसके दिखने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा ये कि इससे पहले क्योंकि इतनी भारी तादाद में लोगों की मौत हो चुकी है, साइंटिस्ट या फिर डॉक्टर्स को इसका ख्याल क्यों नहीं आया? अब जिस फेज में है पूरी दुनिया में लाखों लोगों की मौत के बाद। मैंने आपको जैसा कहा कि 2018 में जब इबोला आया था, उस दौरान भी प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया गया था। H1N1 आया था, उस दौरान भी प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया गया था और इसमें बहुत हद तक सफलता भी मिली थी। और शायद उसी थेरेपी को दोबारा अपनाया जा रहा है, क्योंकि इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। इबोला की वैक्सीन बनने में भी टाइम लगा था, H1N1 की वैक्सीन, स्वाइन फ्लू की वैक्सीन बनने में भी टाइम लगा था। तो इसीलिए अब इस थेरेपी को दोबारा से लेकर आया जा रहा है कि किसी तरह से प्रतिरोधक क्षमता जो है शरीर के अंदर, जो शरीर बीमार हो चुका है उसकी प्रतिरोधक क्षमता को और बढ़ाया जाए, जिसके जरिए ये इसके ऊपर तो मतलब सोच के ये देरी है क्या कि सोचने में समय लगा दिया गया? पहले कोशिश की गई कि वैक्सीन खोजा जाए, नहीं हुआ, तब अलग अलग एक्सपेरिमेंट। एक और अच्छी खबर मैं आपको बता दूं आशा, कि जो कोरोना का जो जीनोम सीक्वेंस है उसको भी तलाश कर लिया है। हाँ, बिल्कुल, यही जीबीआरसी की जो स्टडी में बता रही थी। जीबीआरसी ने इस जीनोम सीक्वेंस को भी पूरी तरीके से क्रैक डाउन कर लिया कि किस तरह से ये वायरस बनता है और ये वायरस कैसे बॉडी में अटैक करता है, इसकी क्या पूरी स्टडी है, वो सारी स्टडी पूरी हो चुकी है। तो अब इससे वैक्सीन बनाने में भी मदद मिलेगी और इस जीनोम को कैसे तोड़ा जाए उसके ऊपर भी काफी हद तक सफलता प्राप्त कर सकते हैं हमारे यहाँ। और अब ये बहुत बड़ी स्टडी सामने से आ रही है और अब मुझे लगता है कि बहुत जल्द कोरोना वायरस का तोड़ अब मिलने जीनोम वाला है। सीक्वेंस क्या है जिसकी अभी आप चर्चा कर रहे हैं प्रशांत? देखिए, जीनोम क्या होता है कि अगर मैं आपको अपने दर्शकों को मैप के जरिए, अगर पिक्चर के जरिए दिखाने की कोशिश करूं, तो ये देखिए, ये एक मेरे पास ये एक, हालांकि दूर है, मेरा ख्याल है दिख नहीं पाएगा, लेकिन आप समझा सकते हैं। ये मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप देख सकें तो मेरे मोबाइल में है ये कोरोना का जीनोम सीक्वेंस है कि किस तरह से कोरोना जो है वो डेवलप होता है और उसका सीक्वेंस क्या है, उसमें क्या क्या चीजें एक्टिविटी होती हैं, वो किस तरह से डेवलप होता है और किस तरह से वो फैलता है, और वो उसका पूरा सीक्वेंस क्या है, जीनोम, उसके अंदर के जेनेटिक सीक्वेंस क्या है, मतलब एक शरीर में कैसे, शरीर के अंदर कैसे होता है, और उसका जेनेटिक सीक्वेंस क्या है, कहां से उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है, किस तरह से वो फैलता है। तो उसको पूरे सीक्वेंस को क्रैक कर लिया गया है। अब ये जीबीआरसी की जो रिपोर्ट है उसके आधार पे आगे वैक्सीन बनाने के लिए बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि अब इस सीक्वेंस को तोड़ने का काम करना है वैज्ञानिकों को, कि इस सीक्वेंस को कैसे तोड़ा जाए और जिससे बॉडी के अंदर उस तरह से फैल ना सके जिस तरह से अभी तक संक्रमण कर रहा है, उस संक्रमण को रोकने में काफी मदद मिल सके। अब रही बात प्लाज्मा थेरेपी की, तो प्लाज्मा थेरेपी एक कारगर कदम हो सकती है। अगर इसकी सफलता मिलती है, इसके रिजल्ट हमारे पास 3 से 4 दिन में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये थेरेपी अब भारत में शुरू हो चुकी है। दिल्ली के अंदर ट्रायल किया जा रहा है, केरल के अंदर इसके ऊपर रिसर्च की गई थी, रिसर्च कंप्लीट हो चुकी है। अमेरिका के अंदर इसके ऊपर रिसर्च चल रही थी, जापान में भी इसके ऊपर रिसर्च चल रही थी। एक चीज स्पष्ट कीजिए, आप कह रहे हैं केरल में रिसर्च चल रही थी, ट्रायल नहीं हुआ? नहीं, ट्रायल नहीं हुआ था, वो रिसर्च है। बिल्कुल। वो कैसे, मतलब अलग क्या है उसमें, रिसर्च कैसे होती है? देखिए, रिसर्च में प्लाज्मा थेरेपी के जरिए कि आपके ब्लड से जो प्रोटीन से जो ब्लड प्लाज्मा बनता है, उस ब्लड प्लाज्मा को निकाला जाता है, उसके अंदर से एंटीबॉडीज को लिया जाता है, एंटीबॉडी सेल्स को लिया जाता है कि वो कितने कारगर हो सकते हैं। उन एंटीबॉडी सेल्स को लेकर कोरोना के वायरस की सेल्स को मिलाया जाता है। अच्छा। और उसके बाद उसमें देखा जाता है कि ये क्या बदलाव आ रहा है, क्या ये वायरस को अपने ऊपर हावी होने दे रहा है या फिर उसको दबा दे रहा है, उसको कंप्रेस कर रहा है। तो ये पूरी रिसर्च की गई थी। और ये बिना किसी पुख्ता रिसर्च के ये कैसे संभव है कि सरकार ने इजाजत दे दी प्रशांत? नहीं, मैं वही बता रहा हूं आपको कि अब ये रिसर्च मुझे लगता है कि कंप्लीट हो चुकी है और यही वजह है कि अब इस रिसर्च के बाद अनुमति मिली है और दिल्ली के अंदर इसके ऊपर ट्रायल शुरू हो रहा है। अच्छा, कुछ गाइडलाइंस भी होती हैं, जैसे कि दिल्ली में जब ये एक व्यक्ति पर जांच शुरू हुई है, उसके ऊपर को इस थेरेपी का इस्तेमाल किया जा रहा है, प्लाज्मा थेरेपी, तो उसके पहले सरकार से इजाजत लेनी पड़ी, क्योंकि जैसा प्रशांत ने बताया इसके लिए रिसर्च होती है बाकायदा। वो गाइडलाइंस क्या हैं जिसके तहत इजाजत मिली है? देखिए, सरकार की तरफ से एनबी मंत्रालय की तरफ से भी इस बात को लेकर स्पष्ट कहा गया था कि उन्होंने
केरल के श्री चित्र त्रिनूल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इसकी अनुमति दे दी है ट्रायल करने की। अब वो लोग भी ट्रायल करने की शुरुआत में हैं। मतलब वहां से पॉजिटिव खबर आई होगी तभी सरकार ने इजाजत दी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं कि केरल एक ऐसा राज्य है जो कोरोना से लड़ने के लिए सबसे बेहतर काम कर रहा है, और उसके सारे मरीज जो जितने भी मरीज थे 350 के ऊपर, वो सभी लगभग ठीक हो चुके हैं। 3 मरीजों को छोड़कर। तो केरल में बहुत जबरदस्त काम हुआ है इसको लेकर, और अलग अलग लैब जो हैं भारत के अंदर भी और विश्व के अंदर भी, वो सभी लैब जो हैं वो लगी हुई है इस बात को लेकर किस तरह से कोरोना का इलाज ढूंढा जाए। और उसमें जो प्लाज्मा थेरेपी है, जो ब्लड से प्लाज्मा लिया जाता है, उस थेरेपी के जरिए एक बहुत बड़ा कारगर साबित हो सकता है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि इबोला में बहुत मददगार साबित हुआ था ये, जब इबोला वायरस आया था 2018 में, उस दौरान भी काफी कारगर साबित हुआ था। H1N1 जब आया था स्वाइन फ्लू, यानी तब भी काफी कारगर साबित हुआ था शुरुआती दौर में। तो वैक्सीन जब तक नहीं बन जाती तब तक एक अल्टरनेट थेरेपी, एक अल्टरनेट इलाज इसको कहा जा सकता है कि ये कोरोना के लिए हो सकता है। लेकिन एक चीज बताइए प्रशांत, कि सिर्फ संक्रमित व्यक्ति ही, अगर एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति का इलाज करना है तो संक्रमित व्यक्ति से ही ये प्लाज्मा लेना क्यों जरूरी है? कोई दूसरा हेल्दी स्वस्थ इंसान जो मजबूत दिखता हो, स्वस्थ हो एकदम, उससे क्यों नहीं हेल्प ली जा सकती? बिल्कुल। देखिए, अब आपको मैं एक थोड़ा सा एक एग्जांपल देके बताऊं अगर आपको, कि कोई एक राक्षस है, उस राक्षस को मारने के लिए एक अस्त्र बना हुआ है। अब उस अस्त्र का इस्तेमाल उस राक्षस को ही मारा जा सकता है, उस अस्त्र से ही। तो उस अस्त्र को, पर्टिकुलर अस्त्र किसी एक व्यक्ति के पास है, सब मान लीजिए किसी एक शख्स के पास है, तो उस शख्स के अस्त्र का ही इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर मेरे शरीर में वो एंटीबॉडीज हैं, हो सकता है कि शायद आपके शरीर जो इस वक्त कोरोना से लड़ रहे हैं, हो सकता है कि आपके शरीर में वो एंटीबॉडीज ना हो उस तरह से। तो अब मैं उससे रिकवर हुआ हूं, तो मेरे शरीर में कुछ ना कुछ ऐसी एंटीबॉडीज हैं, प्लाज्मा सेल्स हैं ब्लड में, जो उस कोरोना वायरस को कंप्रेस करने में कारगर साबित हुए। तो मेरे शरीर से जो निकला हुआ जो सेल होंगे, वो दूसरे के लिए भी उतने ही कारगर साबित होंगे। ठीक है। तो प्रशांत, फिर एक चिंता ये भी है कि अपने देश में ही 441 लगभग डेथ केसेस सामने आए हैं, लेकिन अभी जिन लोगों का इलाज चल रहा है उनकी भी तादाद ज्यादा है। तो हमें इस केस में दिक्कत हो सकती है कि कितने लोगों को बचाए, उनके लिए कितने लोग खड़े बिल्कुल। होंगे। देखिए, बहुत सारे लोग इसमें ठीक भी हुए हैं हमारे यहाँ, और उनकी संख्या भी एक अच्छी खासी संख्या है। तो जो लोग ठीक होकर उभर कर सामने आए हैं, उन लोगों के एंटीबॉडी सेल का रिसर्च किया जाएगा, और उनके, क्योंकि संक्रमितों की और तादाद बहुत ज्यादा है जो ठीक हुए हैं उनसे। बिल्कुल। तो वो धीरे धीरे करके, क्योंकि क्या है कि आपके ब्लड प्लाज्मा से अगर कोई सेल्स निकाले जाते हैं, तो वो सेल्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति के शरीर में इंजेक्ट किए सकते हैं, वो कई लोगों के शरीर में इंजेक्ट किए जा सकते हैं, और इसका असर लगभग 3 से 4 दिन तक रहता है, और ये काफी कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि अगर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है शरीर के अंदर, तो वायरस को कंप्रेस करने में काफी मदद। अब एक चीज डिक्लेरेशन के तौर पर ये समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि आप यहाँ सुन रहे हैं और किसी जानकार को कोरोना है और आप चाहें डॉक्टर से कि वो प्लाज्मा थेरेपी कर दे, ऐसा संभव नहीं है प्रशांत। पहले तो ये भी स्पष्ट कर। बिल्कुल नहीं। देखिए, अभी इस पर ट्रायल चल रहा है, अगर ये सफल होता है तो इसको फिर बड़े लेवल पे काम किया जा सकता है, लेकिन जब तक इसके रिजल्ट सबके सामने नहीं आ जाते हैं और वैज्ञानिक या डॉक्टर्स इस बात की पुष्टि नहीं कर देते, तब तक इस थेरेपी को सबके ऊपर लागू करा जाना संभव नहीं। और अभी तो कम से कम दिल्ली की रिपोर्ट सामने आ जाए, इसके लिए जैसा प्रशांत ने बताया कि 3 से 4 दिनों का इंतजार जरूर करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है प्रशांत, हमने तमाम एक्सपेक्ट्स को जरूर छुआ है, और उम्मीद करते हैं कि ये कारगर साबित हो, और जो थेरेपी, प्लाज्मा थेरेपी है, इससे कोरोना का काट वाकई हम ढूंढ पाएं, इन मामलों को रोक पाए, और हम लोगों को न खोएं, ये उम्मीद जरूर की जानी चाहिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत मेरे साथ जुड़ने के लिए। कोरोना से जुड़ी हर एक अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचाते भी रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हां, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का YouTube चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।